जिंदाबाद। चौधरी दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा निवेदन है एक बार खड़े होकर नारे लगाए सब अपने नेता के स्वागत में। चौधरी दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद देवीलाल अमर रहे अमर रहे। दाऊद देवीलाल अमर रहे अमर रहे। चौधरी दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अनिल चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद देवीलाल अमर रहे अमर रहे। दाऊद देवीलाल अमर रहे अमर रहे। चौधरी अनिल चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी अनिल चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सभी तालियों से, जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये होली फूलों से होली खेली गई अभी माननीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ, और भाई अरविंद भारद्वाज जी उनका गुलदस्ते से स्वागत करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन सर। आप हमारे गांव की परम पवित्र धरती पर आपका आगमन हुआ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा सरकार हमारे बीच में मंच पर विराजमान हो चुके हैं। साथ ही उनके बहुत ही वरिष्ठ नेतागण जो साथ में आए, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। चौधरी हर्ष कुमार जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार भी हमारे बीच में पहुंचे। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ठाकुर राजाराम जी राष्ट्रीय सचिव जननायक जनता पार्टी से हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री तेजपाल डागर जी हमारे बीच में पहुंचे, आपका सर बहुत बहुत स्वागत। श्री धर्मवीर तेवतिया जी, नरेंद्र अत्री एडवोकेट जी, जग्गी मेंबर जी, आप सभी हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दीपक चौधरी जी हमारे बीच में पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरे जेजेपी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज हमारे गांव की इस धरती पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जो हमारी शान है, हमारे प्रदेश की शान है, हम युवाओं की दिलों की धड़कन है, आज अरविंद भारद्वाज जी के एकमात्र बुलावे पर बहुत कम समय में इतना बड़ा आयोजन, आप सबके प्यार से, आप सबकी इच्छाओं से ये भव्य आयोजन चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हेलो 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 जी। और जाजरू गांव की सरदारी यहाँ पर पहुंची है, 500 रुपए से टीम का मान सम्मान किया। जाजरू गांव की सरदारी ने बार बार धन्यवाद। आदरणीय चौधरी संत तेवतिया गांव सोतई से पूरी समस्त सरदारी है, 100 रुपए से मान सम्मान किया। आदरणीय राकेश तेवतिया जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं सोतई की सरदारी। आदरणीय पवन कटारिया प्रतला की सरदारी हमारे बीच में पहुंची है, 100 रुपए से मान सम्मान किया। आदरणीय कैप्टन जीवन सिंह भाटी के पोते हैं हमारे आदरणीय मनोज भाटी, ब्लॉक समिति उम्मीदवार नरावली से पहुंचे हैं, 200 रुपए से टीम का मान सम्मान किया। धन्यवाद नरदेव जी। 1 मिनट, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूं, हमारे बीच में श्री जग्गी मेंबर जी जो हल्का पृथला के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं जग्गी जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और मैं सभी वक्ताओं से ये भी अनुरोध करूंगा कि अपना कम समय में अपनी अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात को बहुत जल्दी कहने का प्रयास करें।
समय का ध्यान रखते हुए आदरणीय जग्गी मेंबर जी आप मंच पर आए। आदरणीय हमारे इंद्रजीत लंबरदार जी शाहपुरा खादर से, जहां भी हम मंच पर आने का कष्ट करेंगे इंद्रजीत जी। ठीक है। आदरणीय माननीय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी व ताऊ देवीलाल की जन कल्याण नीतियों से जनता की भलाई करने वाले 36 बिरादरी के लाडले का होली मिलन समारोह गांव नरियाला में पहुंचने पर पृथला हल्का की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हर्ष कुमार जी, ठाकुर राजाराम जी अर्पित करता हूं। जिस प्रकार ताऊ देवीलाल ने पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का नाम किया था, उसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर हम आशा करते हैं कि चौधरी दुष्यंत चौटाला जी अपने हरियाणा का पूरे भारत के अंदर नाम करें और सभी लोग आपसे बहुत पूरी उम्मीद चाहते हैं। आप किसान, मजदूर व हर वर्ग के मसीहा हैं। आज हरियाणा की जनता आपके अंदर ताऊ देवीलाल की छवि निहारती है। राजा प्रदेश का हो या देश का हो, वो जो सच्चा हाकिम होता है, जिसके लिए जनता का कष्ट सबसे सर्वोपरि होता है। हरियाणा के जो आपने हरियाणा के युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देकर काबिले तारीफ काम किया है। कभी ने लिखा है बड़े बड़ाई नहीं करें, बड़े न मारे बोल, और हीरा मुख से नहीं कहे कोई लाख हमारा मोल। ताऊ देवीलाल जी को पूरे भारत की जनता जब तक नहीं भूल पाएगी, जब तक मनुष्य जाति पृथ्वी पर रहेगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि हमारे पृथला हल्का में ज्यादा से ज्यादा विकास कराए और युवाओं को नौकरी देने का काम करें। आपकी अति कृपा होगी। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, बहुत ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारद्वाज जी, आप सबको पता है मैं पार्टी में 35 साल हो चुके हैं। जो भी आदेश हुआ बड़े साहब का हुआ, आदरणीय हमारे बड़े भाई इस पार्टी के संस्थापक हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, उन्हीं के साहबजादे, उन्हीं के पति में चलने वाले आपके होली मिलन का कार्यक्रम है। आप सब मंच पर बोलने का मौका दिया, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, मंच का आभारी हूँ। आदरणीय प्रथा मेरे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं तो आपके बीच में रहता हूँ हमेशा। कोई मेरे से गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई राजाराम जी।
बहुत चंद शब्दों में अपनी पूरी बात कही। मैं वक्ताओं से अनुरोध भी करूंगा कि अपनी चंद शब्दों में ही अपनी बात को जल्दी से जल्दी कहने का प्रयास करें। मैं अनुरोध करता हूं मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री तेजपाल डागर जी, जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण फरीदाबाद के, आदरणीय भाई दें। इस होली मिलन समारोह में युवाओं की धड़कन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हर दिल अजीज चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय के उपाध्यक्ष अंतराम तंवर जी, जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय व पूर्व में मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी, इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे भाई अरविंद भारद्वाज, जिला अध्यक्ष शहरी ठाकुर राजाराम जी, हमारे संगठन के मंत्री धनकर साहब, वकील साहब प्रेम धनकर जी, हल्के के अध्यक्ष जग्गी मेंबर जी प्रदीप चौधरी जी, हमारे पीटीआई मास्टर जी बैठे अमित चंद जी, दानी सरपंच जी, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, उप मुख्यमंत्री का पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से व फरीदाबाद की जनता की तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज लोगों में चर्चा का विषय है, हमारे यहां रोजगारी थी तो पूरे प्रदेश में 75% युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में हिस्सेदारी देने के लिए ये चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का जो घोषणा पत्र में वादा था, वो सबसे बड़ा वादा पूरा किया। ये काम सराहनीय है। हमारे युवाओं को अगर कोई नौकरी के लिए कहीं टेस्ट की जाने की जरूरत पड़ती है तो हजारों रुपए फार्म भरने पड़ते हैं। ये चौधरी दुष्यंत चौटाला जी की सोच है कि एक बार 100 रुपए का फार्म लगेगा, उसके बाद कोई फार्म पे फीस नहीं लगेगी। ये चौधरी दुष्यंत चौटाला जी की सोच है। हमारे यहाँ पंचायतों में 50% महिलाओं को आरक्षण देना, ये भी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी की सोच है। तो ये 31 साल 32 साल की उम्र में ये सोच है। आगे बढ़ के क्या होगा ये आपके सामने होगा। मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं, जो भी हमारे उप मुख्यमंत्री आपके बीच में जो भी बात करें उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डागर साहब जी का। मैं अनुरोध करता हूं मंच पर विराजमान श्री अंतराम तंवर जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के, आदरणीय अंकल जी आप आए और अपना संबोधन दें। तालियों से स्वागत करते रहे भाई। बहुत ही आदर और सम्मान के योग एरिया तो
में वादे किए थे, दुनिया झूठे वादे करके चली जाए, फिर उनका नाम भी ना ले। इनने पूरा जोर लगा रखा, कुछ जो अहम मुद्दे थे, जो अहम घोषणा थी वो तो पूरी कर दिए, और जो थोड़ी बहुत कसर रह रही है तो सबको विश्वास है कि इनको पूरी कर देंगे। सहज बहुत जल्दी जनहित के काम करेंगे। जैसे ताऊ देवीलाल ने जनहित के काम किए थे, ऐसी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी ने भी आप जनहित के काम अपने हाथ में लिए हैं, और वो दिन दूर नहीं। दूसरी बात ये, कुछ आदमी जो विरोध कर रहे हैं साथियों, ये दुष्यंत का ही क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई एमपी डोले, सेंटर के मंत्री रहे, सारे रहे, कानून सेंटर ने बनाया। सिर्फ दो बात है, एक तो इनका ये है कि भाई ये घर से निकलती इतने बड़े ओहदे पे पहुंचगा, और इनको ये डर भी है कुछ आदमियों को, ये आप ही तलन है कि ये किसी दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये वो देख रहे हैं बात है। और ये रुकन वाले नहीं है, रुकन वाले नहीं है, ये इनमें सारी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मिलनसार भी हैं, और हर तरीका से राजनीति में फिट है। और ये मैं तो ज्यादा ना कहते, यही प्रार्थना करूंगा आपसे भी, आप जो भी काम है, जो भी बात है, आने वाले दिनों में सारी आमंत्रित करता हूं एक नाम को, जो हमारे फरीदाबाद की युवाओं की धड़कन है और हमारे बुजुर्गों का, हमारे सभी साथियों का एक शान है और सम्मान है। कृपया जोरदार तालियों से पहले स्वागत करेंगे आप भाई अरविंद भारद्वाज जी। भाई अरविंद भारद्वाज जी का आप स्वागत करते हुए भाई अरविंद भारद्वाज जी अपना संबोधन देंगे। कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मेरे सामने जो सरदारी इतनी बड़ी भारी तादाद में पूरे पृथला विधानसभा से आई है, एक एक गांव से जो लोग बुजुर्ग आए हैं, सबसे पहले मैं सिर झुकाकर उन्हें नमन करना चाहूंगा। भाई अरविंद भारद्वाज, भाई अरविंद भारद्वाज, चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी दुष्यंत चौटाला जी। आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के पड़पोते, हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की शान आन और बुजुर्गों का सर्वप्रथम मैं पृथला विधानसभा की ब्रह्म नगरी नरियाला में पहुंचने पर अपने दिल से और हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं। उनके साथ आए हुए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश में पूर्व में मंत्री रहे, हमें समय समय पर दिशा निर्देश देने वाले और मेरी पीठ के पीछे अपना हाथ रख के समर्थन करने वाले चौधरी हर्ष कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत राम तंवर जी, मेरे साथी भाई ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर जी, ठाकुर राजा राम जी, आपके पड़ोसी मोहन से नरेंद्र अत्री जी, और मेरा हमेशा साथ देने वाले, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले आपके अपने प्यारे, आपके चहेते इस हलके के अध्यक्ष बड़े गांव मोहना से जग्गी मेंबर जी, हमारे पार्षद कुलदीप जी, दीपक जी, प्रदीप चौधरी जी, अमन नरवत जी, रविंदर जी, सचिन जी, नेपाल जी, समस्त गांवों से आई हुई सरदारी, गांव नरियाला के सरपंच योगेश शर्मा जी, पूर्व सरपंच सुरेश जी, राम कुमार जी, समस्त ग्राम नरियाला और आसपास के समस्त गांवों की सरदारी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि जो आज आपने मुझ जैसे एक बहुत साधारण से परिवार के एक नौजवान के बुलावे पर आप सब इतनी बड़ी भारी तादाद में, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ
अपना आशीर्वाद मुझे देने और अपने नेता को सुनने जो आप बड़ी भारी हैं, उसका जो आशीर्वाद है उस ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता। ये मेरे ऊपर आपने इस सरदार एक ऐसा कर्ज मेरे सिर पर रख दिया जिसे चुकाना मेरी औकात नहीं है। मैं तो आपकी सेवा में आपका अपना बच्चा, आपका भाई कल भी हाजिर था, आज भी हाजिर हूं और जो आदेश मुझे मेरे भाई दुष्यंत चौटाला जी का मिलेगा उनके एक एक आदेश पर काम करूंगा। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, आज ये राजनीतिक मंच तो नहीं था। आज का जो मौका है, क्योंकि हमारा क्षेत्र दुष्यंत जी ब्रिज क्षेत्र से लगता हुआ है और इस क्षेत्र में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे नहीं पता उस तरफ और जिलों में क्या होता है, परंतु ये पलवल फरीदाबाद जो एरिया है, क्योंकि पलवल के काफी हद तक एरिया ब्रिज क्षेत्र में आता है, तो हमारे यहाँ ब्रिज की संस्कृति है, भाईचारे, प्यार, प्रेम की संस्कृति है। हमारे यहाँ आपस में प्यार से रहना, भाईचारे से गले मिलना और होली के त्योहार पर अपने आपसी मनमुटाव भुलाकर लोग गले मिलकर अपना प्यार जाहिर करते हैं। हमारे यहाँ विरोध का चलन नहीं है। हमारे यहाँ से तो कोई आएगा प्यार ही लेकर जाएगा, भाईचारा ही लेकर जाएगा। 36 बिरादरी इस हलके में रहती है। कोई ऐसी समाज, कोई जाति, धर्म नहीं है जो इस विधानसभा में ना हो, पर हमारा सभी धर्मों में, सभी समाजों का आपस में बहुत गहरा प्यार, बहुत गहरा अटूट विश्वास है। हमें यह विश्वास है कहीं कुछ भी होता हो, कहीं कुछ भी कोई दंगे होते हो, फसाद होते हो, लड़ाई झगड़े होते हो, बड़े से बड़े झगड़ों के समय में भी अगर सबसे ज्यादा शांति कहीं रही हरियाणा में तो वो इस पृथला विधानसभा में रही। तो मैं बधाई देता हूं अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को, नौजवानों को, उनके संस्कारों को। बुजुर्गों ने जो संस्कार नौजवानों ने दिए, उस संस्कृति को, जो ब्रिज की संस्कृति हमारे खून में रची बसी है। मौका तो यह होली का है, त्योहार का है, पर इंसान का जो मन होता है, स्वभाव होता है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है। और मेरे मन में आप सबके आशीर्वाद से एक छोटा सा स्वार्थ मेरे भी मन, जब मौका हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा मंत्रालय लेकर सबसे पावरफुल मिनिस्टर चौटाला जी जब हमारे सामने बैठे हैं, तो मैं भी, चाहे मौका होली का हो, पर थोड़ा सा तो स्वार्थ में चाहूंगा कि उनके सामने मैं अपने मन की इच्छा, अपना स्वार्थ उनके सामने रखूं। इसके लिए आपसे माफी भी मांगूंगा। हमारा ये क्षेत्र एक बड़ी भारी समस्या नौकरियों की थी, उसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा भाई साहब, जो 75% आरक्षण हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में आपने हमारे बच्चों को दे दिया। तो ये क्षेत्र हमेशा आपका ऋणी रहेगा। तो पृथला में है और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी कहीं है तो इसी क्षेत्र में है। आपका ये आरक्षण कहीं तो फायदा करे या ना करे, जरूर फायदे के लिए आपका बहुत बहुत जिम्मेदारी लगाई थी। मैंने वो माननीय दुष्यंत जैसे हमारे यहाँ आईएमटी की समस्या है, हटा दिया, आपके क्षेत्र में साउथ है, बाढ़ आ गई थी, यमुना क्या था, केस डाला गया, बहुत बड़ी तादाद में पूरा का पूरा 2 गांव बसे हुए हैं। अब उनके आगे बहुत बड़ी समस्या है। बदले में अपनी
भी वो समस्या है, मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस पर विचार करें, सरकार से, इस मुख्यमंत्री जी से, और उनके लिए कोई रास्ता निकलवाएं। ये उम्मीद लेकर वो लोग भी हमारे बीच में आज आपके सामने आए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक केजीपी हाईवे गया जी, उसमें भी लोगों की जमीन गई थी, जिसका हाई लगभग 24 गांवों की जमीन है। वो वैसे तो मामला सेंटर का है, हम समझ सकते हैं, आपका नहीं है, पर एक निवेदन है कि आप नितिन गडकरी जी को उसके लिए जरूर कहें कि वो मुआवजा मिल जाए। इसके अलावा और भी कई हैं, किसी गांव तहसील तो वहां है, पर उपमंडल बन जाए तो आसपास के गांवों को बल्लमगढ़ तक ना जाना पड़े। इसके अलावा खुद गांव नरियाला, क्योंकि आज गांव नरियाला में हम मौजूद हैं, गांव नरियाला ने आप सभी का और दुष्यंत जी का स्वागत किया है दिल खोलकर। तो गांव नरियाला की भी एक तो स्कूल है जी बहुत पुराना, उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। एक मिनट, उस स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है नरियाला गांव की, उसका पुनर्निर्माण के लिए आपसे गुजारिश है। वो लेटर भी आपको सरपंच साहब ने दिया है। इसके अलावा 2-3 रास्ते हैं, उस लेटर में उनका जिक्र है। बहुत छोटे छोटे काम है आपके स्तर से, तो एक ये डिस्पेंसरी है पीछे, इसे अगर पीएचसी करवाएं तो ये कुछ छोटे काम है जिनकी डिटेल आपको दे दी है। और भी मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं दुष्यंत जी को दे दूंगा, क्योंकि सबकी डिटेल पढ़ पाना बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आपके जो भी भाइयों ने जो भी गांव में काम दिए हैं, उन सबको दुष्यंत जी को लेटर मैंने सारे दे दिए हैं। उन्होंने कहा मैं गाड़ी में अभी जाते पढ़ लूंगा और सब पे जरूर वो प्रयास करेंगे। मेरा तो पुनः आप सबकी सरदारी जो यहाँ पहुंची है, उन सब से दोबारा हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपके बच्चे की तरह, आपके छोटे भाई की तरह हमेशा आपकी सेवा में रहा हूं। मुझे अपना सेवक मानकर, अगर आज भी कोई त्रुटि रह गई हो, अगर आज भी मुझसे कोई आपके आव भाव में, स्वागत में कोई कमी रही हो, तो मैं तो पहले ही बाबूजी आपसे सबसे क्षमा मांगता हूं। मैंने एक बहुत साधारण परिवार, एक गैर राजनीतिक परिवार, मेरे तो पिताजी एक अध्यापक है, कोई राजनीति में कोई नहीं रहा, आप सबके भरोसे इतना बड़ा आयोजन कर लिया और दुष्यंत चौटाला जी को न्योता दिया। आप सबका बहुत प्यार मिला। मुझसे कोई गलती रही हो तो मैं यही मन से, अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में अपने नेता को सुनने आए। आगे हम दुष्यंत चौटाला जी को सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं को सुनने के लिए आज ये जनता यहाँ आई है। हम तो आपके बीच में, हम तो बात करते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर का नारा लगा दो, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्माननीय और हरियाणा की उम्मीद, आज इस होली मिलन के मुख्य मेहमान आदरणीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा, उनके साथ आए हुए हमारे बुजुर्ग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी अनंतराम तंवर जी, राजाराम ठाकुर जी, तेजपाल डागर जी, अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी अत्री साहब, और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक, आपके बहुत प्यारे और लाडले अरविंद भारद्वाज जी, और इलाके से दूर दराज से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता बहनें और बच्चों, आज होली की शुभकामनाएं
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे आशीर्वाद लेने। चाहे तलवारों का राज था, चाहे तीर कमानों का राज, चाहे तपस्या से राज लेते थे। जिम्मेवारी चौधरी दुष्यंत की है। कानून वानून ने तो जान किसान को एक अब जो लोग करते डोल रहे हैं उन्हें इनसे खतरा है। उनके कामों के नीचे साजिश करते हैं। मैं दो लड़कियां थी, एक परेशानी और एक फिजूली। अब उसमें परेशानी मर गई। उसके बताने के लिए आई, कोई बहन आई होगी, कोई वागी बाहेली आई होगी। भाई कहने लगी वाले भी भाई ये भी परेशान है। लेकिन उन फिजूले ने तो फिजूलाई काम करना बिल्कुल रत्ती भर। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। इस होली के अवसर पर अपना ऐसा आशीर्वाद अपने लाडले नेता को दीजिए कि इसके सामने कोई रुकावट नहीं आ पाए। ये भविष्य है, नौजवानों का भविष्य है, हरियाणा का भविष्य है। काफी दिनों के बाद आपको एक नौजवान नेता मिला है। इसके लिए साजिशें रची जा रही हैं। जो जिसने किया है, जो कर रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं। और जो आपका गार्जियन है, हरियाणा के किसानों का गार्जियन है, उसके खिलाफ साजिशें हैं। समझ लेना कौन सा आदमी कहां तक पहुंच चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा होली मिलन पे आपको होली की शुभकामनाएं। और भैया होली को महीना है, अब तो इतनी बात है, सबके सब रसियाओ और अपने बीच में जो तुम दुष्यंत चौटाला जी का हम सब की तरफ से, गांव नरियाला की तरफ से सम्मान करते हुए, पगड़ी से सम्मान करने के लिए आदरणीय बाबा गोकल जी, बाबा मूली जी, मास्टर गोविंद राम जी, सुरेश सरपंच जी, बलवीर मास्टर जी, मास्टर सुरेश जी और सुभाष जी पगड़ी बांधने के लिए मंच पर आ चुके हैं। और माननीय मुख्य अतिथि जी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी का, उप मुख्यमंत्री जी का पगड़ी बांधकर सम्मान कर रहे हैं। सभी जोरदारियों से एक बार स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे गांव में पधारने पर। आप देश
और प्रदेश की युवाओं की धड़कन हैं। आप हमारी आशा हैं, आप हमारी शान हैं। हमारे गांव, हमारे इस इलाके में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं तुरंत ही पगड़ी के संपन्न होने के बाद आदरणीय राजेंद्र सरपंच जी, योगेंद्र सरपंच जी, राम कुमार सरपंच जी, कृष्णा चाचा जी, तुईराम बाबा जी, प्रमोद शर्मा जी, दुर्गेश भारद्वाज जी, डॉक्टर प्रभुदयाल जी, शिवनारायण जी, आप तैयार रहें। हाँ मैं बोलूंगा। आप सभी जो नाम मैंने लिए हैं, आप स्मृति चिन्ह हनुमान जी की गदा देने के लिए चौधरी साहब को देने के लिए मंच पर आएंगे। हाँ। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। एक दोनों ही चल। स्मृति चिन्ह देने के लिए अभी जिन सज्जनों के नाम मैंने लिए थे, आदरणीय राजेंद्र सरपंच जी, योगेंद्र सरपंच जी, राम कुमार सरपंच जी, आदरणीय कृष्णा चाचा जी, तुईराम बाबा जी, प्रमोद शर्मा जी, दुर्गेश भारद्वाज जी, डॉक्टर प्रभुदयाल जी और शिवनारायण जी, आप आ जाएं। आप आ जाएं और माननीय मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह गदा, हनुमान जी की गदा देकर सम्मानित करेंगे। हमारे सभी गांव और इलाके के निवासी, आप सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से चौधरी साहब का सम्मान। ये हनुमान जी की गदा स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दे करके हम सभी की तरफ से सम्मान होते हैं। सब तालियों से जोरदार अभिनंदन। चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे गांव की तरफ से, हमारे इलाके की तरफ से, भाई अरविंद भारद्वाज जी की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा की परम पवित्र धरती पर विकास पुरुष के रूप में पैदा हुए आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री दुष्यंत चौटाला जी, भाई जोरदार तालियों से अपना, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर आप अपना संबोधन दें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंतराम तंवर जी, पूर्व में रहे मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी हर्ष कुमार जी, आपके बेटे भाई, इस होली मिलन समारोह के आयोजक करता हमारे जिला अध्यक्ष भाई अरविंद जी, जिला अध्यक्ष तेजपाल जी, हमारे बहुत ही मेहनती राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव ठाकुर राजा राम जी, धर्मवीर तेवतिया जी, मंच पर बोले जगी मेंबर जी, युवा साथी भाई नलिन जी, प्रदीप चौधरी जी, रविंदर जी, अमर दलाल जी, कुलदीप तेवतिया जी, दीपक चौधरी जी, अमर नटवत जी, सतीश फोगाट जी, नरेंद्र अत्री जी एडवोकेट,
आपके बेटे सरपंच योगेश जी, पूर्व सरपंच राम कुमार जी, सुरेश जी, तमाम मंच पर बैठे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस नगरी की सारी सरदारी, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो आप सबको होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं और भगवान बुराई के ऊपर अच्छाई की इस जीत के इस पर्व में आप सबके परिवार में खुशियां लाने का काम करें। ब्रिज की धरती इस होली के पावन पर्व को जिस उत्साह और स्नेह के साथ बनाती है, अपने आप में देश के अंदर वो ऐतिहासिक है। और जिस प्रेम और उत्साह के साथ आज आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर इस निर्याला की पावन के अंदर कि आम जन को और मजबूत बनाया जाए, ताकत दी जाए और कैसे कमेरे को, किसान को आगे लेकर जाया जाए। और उसके अंदर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, चाहे हमारी सबसे छोटी सरकार ग्राम पंचायत हो, उसको और इंडिपेंडेंस देने की बात हो, उसको और ताकतवर बनाने की बात हो, चाहे जिला परिषदों के पास जहां पहले 1-1.5 करोड़ रुपए तक का फंड आता था, लोग ही गांव के विकास के अंदर मैं डाटा देख रहा था, पिछले 20 वर्षों के अंदर कभी जिला परिषद में साल में 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे आते थे, और ये पहली बार है जिसके अंदर एवरेज, आपके जिले के अंदर तो ग्रामीण पंचायतें कम है, शहरीकरण ज्यादा हो गया, उसके बावजूद भी 25 करोड़ रुपया जिला परिषद को हमने सरकार की ओर से देने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ग्रामीण अंचल को जहां सशक्त बनाया है, वहीं हमारा एक मुख्य वादा भी था कि महिला शक्ति को और ताकत दी जाए। मुझे याद है जब श्रीमती नैना चौटाला जी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर 70 से अधिक विधानसभाओं में हरी चुनरी चौपाल चलाई थी, तो महिलाओं की मांग थी कि हमारी भी हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, और आज उसका नतीजा है कि आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक पंचायती राज की कोई भी पद हो, उसके अंदर हमारी माताओं बहनों की हिस्सेदारी को 50% पे ले जाने का काम आपकी सरकार ने किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मुझे याद है जब हम पूरे प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद घूम रहे थे और मैं कहता था कि हमारा राज बनेगा तो रोजगार मेरा अधिकार कानून लाएंगे, तो बहुत लोग पूछते थे कैसे लाओगे, 75% हिस्सेदारी कैसे लाओगे। याद है आपको, कई लोगों ने तो मंच से भी कहा था कानून कैसे बनाया जाएगा। मुझे उस समय चौधरी देवीलाल जी की एक बात जरूर याद आती थी, जब वो पेंशन की बात किया करते थे तो बंसीलाल जी, भजनलाल जी क्या क्या करते थे, राठी जी क्या क्या करते थे, कानून कैसे बनेगा।
मगर चौधरी देवीलाल ने एक चीज कही, अगर मैं सरकार में जाऊंगा तो कलम की ताकत से कानून बनाने का काम करूंगा। और वो 100 रुपए पेंशन आज कितनी बन गई? 2500। मुझे याद है 250 रुपए सवा साल में बढ़ाने में बड़ा जोर आया। एक बार 250 का इजाफा होता है तो सरकारी खजाने से 1100 करोड़ रुपए साल के फालतू देने पड़ते हैं। मगर ये बुजुर्गों का सम्मान है। मैं 4 दिन पहले एक गांव में गया हुआ था और बड़ी खुशी हुई। वहां बूढ़ा बूढ़ी दोनों मिल गए और दोनों ने मिलके आके ब्याह में बैठे थे, सिर पड़ोस के बोला बेटा मौज कर दी। पहले 200 आया करते थे, फिर 600 आने लग गए, फिर बढ़ के 2000 होने लग गए, फिर 4000 होने लग गए। मगर तूने आते सीधे दोनों के मारे 5000 बना दिए और यूं बढ़ाता रही। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा ये प्रयास है कि युवा को और ताकत दी जाए और इसके लिए जो कानून हमने बनाया है इसका उद्देश्य यही है। आज अभी मेरे से पूर्व अभी गाड़ी में राजा राम जी और ये सारे बैठ के बात कर रहे थे कि अमूल के दूध की फैक्ट्री है, हमारे गांव के लोगों का दूध का व्यापार भी छीन लेगी। और दूध कोई गांव वाला ले जाके दिया करता था 38 रुपए 40 रुपए, अमूल ने पैकेट में 32 रुपए 33 रुपए का बेचना शुरू कर दिया। और उस फैक्ट्री के अंदर क्या हमारे बच्चे नहीं लगते। और बुजुर्गों, युवा साथियों, अब जो नौकरी निकलेगी उस अमूल की फैक्ट्री के अंदर भी हर 4 नौकरियों के अंदर 3 नौकरियां आपके हिस्से की आएगी, हमारे बच्चों के हिस्से की आएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज बड़ी मजबूती के साथ आपको भी आगे लेकर बढ़नी पड़ेगी कि हमारा गांव देहात मजबूत होगा तभी जाके हरियाणा मजबूत हो। आज फैक्ट्रियां एक रोजगार का साधन हो सकती है, मगर गांव के आदमी का आज भी रोजगार का साधन कोई है तो उस किसान की वो खेती है जिसपे अधिकतम प्रदेश हमारा निर्भर करता है। और 1.25 साल के अंदर मेरा प्रयास रहा है कि हमारी सरकार, दोनों पार्टियां मिलकर कृषि क्षेत्र को और आधुनिक और मजबूत बनाने का काम करे। मुझे याद है जब आपका राज बना 1.25 साल पहले तो जीरी की खरीद चल रही थी और मैंने आते कहा था कि फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे कि किसान की जीरी असलियत में खरीदी गई या कागजों में खरीदी गई। और नतीजा आया कि हमारे प्रदेश के एक एक किसान का एक एक जीरी का दाना खरीदा गया, मगर उस समय पेमेंट खाते पे नहीं आती थी, आड़ती के पास जाती थी। और किसान को एक एक 1.5 2 महीने बाद आड़ती हिसाब के लिए बुलाता था, हिसाब करता था। फिर हमने गेहूं के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम किया, आड़तियों के साथ भी चर्चा करी, किसानों को भी जागरूक किया और उनको कहा कि अपने खाते नंबर डालने शुरू करो। जो लेना चाहता है खाते में, जो लेना चाहता है आड़ती के माध्यम से, उसका पैसा उसी प्रकार से उस किसान के खाते में आएगा। और गेहूं के अंदर जब हमने 73 लाख के लगभग मैट्रिक टन गेहूं खरीदी तो केवल मात्र 23% किसानों ने अपने खाते में पैसा लेने का काम किया। अब जीरी की फसल आई, किसान और जागरूक हुआ। 14 दिन का हमने टारगेट लिया, 7 दिनों में उसको अचीव कर दिखाया कि जो 65-67 लाख मैट्रिक टन जीरी आई उसके अंदर लगभग 65-67% किसानों के खाते में गया, बचा 35% आड़तियों के खाते में गया। और किसान और जागरूक हुआ। इस बार मेरे को खुशी है, मैं कल चंडीगढ़ के अंदर सारा डिटेल डाटा देख रहा था कि ऑनलाइन कितने किसानों ने अपने आप को पंजीकृत कराया है। और खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि लगभग 78% किसानों ने अपने खुद के खाते इस बार देने का काम किया। और मैं एक वादा करता हूं
इस बार जो पिछली बार 7 दिन लगे, 15 दिन लगे, नया नया काम था समझने में और ठीक करने में टाइम लगा। और पहले रूल था भी आई फॉर्म के बाद किसान को पेमेंट होगी, और आई फॉर्म का मतलब था कि मंडी से गोदाउन में जब किसान की फसल चली जाएगी, चाहे वो 5 दिन बाद जाए, 7 दिन बाद जाए, उसके बाद जाकर कहीं पेमेंट होने का काम होगा। मगर इस बार हमने उसको पूरी तौर पर बदल दिया। किसान जैसे ही मंडी के अंदर अपना अनाज लेकर आएगा और जैसे ही आड़ती उसका जे फॉर्म काटेगा, जे फॉर्म जितने बजे कटेगा उसके सही 48 घंटे में किसान का पैसा किसान के खाते में आपकी सरकार दे। बुजुर्गों, युवा साथियों, कई लोग बोलते थे मंडी बंद हो जाएगी। मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा, इन मंडियों बिना सरकार का परचेज सिस्टम नहीं चलेगा। ये तो हमारी बैकबोन है। आज इनके सहयोग से कोरोना जैसी लड़ाई में भी हम किसान का एक एक दाना खरीद पाए। जहां हरियाणा में 400 450 गेहूं के परचेज सेंटर थे, पिछली बार हमने 1800 परचेज सेंटर बनाए। सब यार्ड, गांव के स्कूलों के अंदर प्रोक्योरमेंट शुरू कराई, और उसका नतीजा था एक किसान के कोरोना नहीं हुआ और एक एक दाना किसान का हमने उठाने का काम किया। इस बार और जरूरत पड़ी तो फिर 500 मंडियों तक सीमित नहीं रहेंगे। चाहे हमें एफपीओ लगाने पड़े, चाहे इन युवा साथी पढ़े लिखे जो है इनको लाइसेंस देने पड़े, किसान की फसल को अगर उसके खेत से उठाने की भी जरूरत पड़ेगी तो आपकी सरकार उठाने का काम करेगी, उसको परेशान नहीं होने देगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज खेती की जब बात करते तो केवल मात्र गेहूं की बात नहीं है। इस फसल में हरियाणा के अंदर अलग अलग आज फसलें पकने वाली। सूरजमुखी जो हमारे उत्तरी हरियाणा है, आज मैं सरसों का डाटा मंगा रहा था विभाग से कि मंडियों में कितनी सरसों आई। उचाना की बात करी, महेंद्रगढ़ बात करी, रेवाड़ी बात करी। आज ये हालत है कि एमएसपी से फालतू दाम पर किसान की सरसों को व्यापारी जल्दी जल्दी ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनको पता है सरकार खरीदनी शुरू करेगी तो फिर आने वाले समय में उनको भी स्टॉक नहीं मिलेगा। ये जो रेस है ये कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र के अंदर किसान की फसल के दाम को तेज करेगी। इस बार पहली बार ये निर्णय लिया गया कि जो की फसल है उसको आपकी सरकार खरीदेगी। बहुत से लोग आए कहते जी जो का क्या करोगे, आगे क्या करना है? वो तो हमारे पास 8 लाख मेट्रिक टन बाजरा भी पड़ा है, चाहे हम उसको विदेश में बेचे, चाहे हमारे यहाँ मुर्गी प्लांटों को कहीं बेचे, मगर किसान के अनाज को खरीदने की जिम्मेवारी आपकी सरकार की है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि जो लोग ये कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, जब तक आपका बेटा, आपका भाई सरकार में बैठा है, ना एमएसपी खत्म होती, ना मंडियां बंद होती, ना किसान कमजोर होता। मैं तो ये विश्वास जरूर दिला सकता हूं कि चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि सरकार में बैठकर जितना फायदा किसान का हो सकता है इतना विपक्ष में बैठकर नहीं हो सकता। और आज उसका नतीजा है कि 1 अप्रैल में तो आज 10 दिन रह गए। हरियाणा प्रदेश के किसान के अंदर एक स्नेह, उत्साह है, और वो चीज जो भ्रम की तरह फैलाई गई थी उसको समाप्त करने के लिए आपका बेटा, आपका भाई निरंतर कार्य कर रहा है और किसान को पहले से भी ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। मैं तो इतना जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि आज हमें प्रदेश को आगे ले जाने की सोचनी है, और उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन इस पावन अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर लगभग 1200-1300 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, और अधिकतम उसमें ऐसी योजनाएं हैं जो कृषि क्षेत्र के अंदर, चाहे सॉइल टेस्टिंग लैब्स के निर्माण की बात, इरिगेशन के लिए चाहे नई पाइपलाइन की, नई माइनर की हो, चाहे हमारे युवा साथियों के लिए नए ITIs की हो,
हमारा निरंतर ये प्रयास है कि मिलकर आपको हमारी सरकार और ताकत देने का काम करेगी, और निरंतर इसी प्रयास और स्नेह के साथ आने वाले दिनों में भी हम कार्य करते रहेंगे। मैं तो अरविंद कह रहा था कि गांव की अलग अलग मांगे हैं, और इतनी मोटी गठड़ी सी मेरे को लाके दे दी सामाजिक तौर पर, जो अलग अलग गांव में गया आपको न्योता देने, वहां से जो लोगों ने लाकर दी थी। मैं इस पावन धरा निराला की इस पावन धरा से एक चीज जरूर बोल सकता कि आपके इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहाना हमारी जिम्मेवारी है। आप काम जुम्मे लगाने का काम करें। ये पहली बार हुआ है कि पिछले एक साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में गांव की जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसके अंदर हमने 2000 करोड़ की नई सड़कें मंजूर करने का काम किया। मार्केटिंग बोर्ड के अंदर पैसे खत्म हो गए, मगर अधिकतम मंडियों को जुड़ने वाली सड़कों को पूरी तौर पर दुरुस्त कराया कि किसान का ट्रैक्टर जब आए, जब उसको टूटी सड़क पे ना चलना पड़े। नेशनल हाईवे की बात हो तो आपके तो पड़ोस से केजीपी जहां गया, इसके साथ साथ अब दिल्ली से बल्लभगढ़ सोना होते हुए वडोदरा की जो एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे पंचग्राम योजना के अंदर फरीदाबाद और पलवल के बीच के इस क्षेत्र में जो नया शहरीकरण होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में केवल मात्र उद्योग नहीं, बड़ी आईटी कंपनीज हो, बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, वो भी आएंगे, क्योंकि आपके साथ में लगते हुए जेवर को भी अब हम नई 3 फ्लाईओवर के साथ यमुना से कनेक्ट करने का काम करेंगे। हमारा तो ये प्रयास है कि फरीदाबाद के इस पृथला क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए कि यहाँ के ग्रामीण फिर आने वाले समय में नौकरी मांगने वाले ना बने। आपको इतनी ताकत हम मिलकर दे कि जैसे अभी कह रहे थे कि हमें अमूल में नौकरी नहीं मिलती, गेल में नौकरी नहीं मिलती, हमारा ये मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, ये क्षेत्र इतना आधुनिक तरीके से मजबूत हो कि फिर पृथला वाले कहे कि हमारे पास भेजो हरियाणा के छोरे छोरिया, उनको नौकरी लगाने के लिए उद्योग हम लगाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा तमाम क्षेत्रवासियों का इस होली के पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और यही उम्मीद करता हूँ कि तमाम ग्रामवासी इसी स्नेह उत्साह के साथ, भाईचारे के साथ अपने प्रेम को यूं ही बनाकर रखेंगे, और इस पावन पर्व पर जैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, हरियाणा प्रदेश की तरक्की के अंदर अपनी हिस्सेदारी इसी खुशी के साथ देने का काम करेंगे। मैं दोबारा अरविंद का, इसकी पूरी युवा टीम का, तमाम हमारे फरीदाबाद के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, और अरविंद की ड्यूटी लगाता हूं कि इस क्षेत्र के जो भी कार्य है सामूहिक तौर पर, उन तमाम की सूची बनाकर मेरे को दे कि एक्सपीडिशियसली उनको गति के साथ हम पूरा कराने का काम करें। आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब, आपने बहुत ही मनमोहक तरीके से सरकार की सारी योजनाएं और हमारी समस्याओं को सुना। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं गांव नरियाला से श्री मनोज भारद्वाज जी, जिन्होंने जो पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, हरियाणा एथलेटिक्स मीट्स में 3 गोल्ड मेडल लिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय टीम में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनोज जी, आप मंच पर आएं। उप मुख्यमंत्री माननीय भाई दुष्यंत चौटाला जी आपको प्रशंसा पत्र देकर आपका सम्मान करेंगे। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि सभी भोजन प्रसाद पीछे की साइड में व्यवस्था है, आप भोजन प्रसाद ही लेकर जाएं। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी का, सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिलाएं और प्यारे बच्चे, दूर दराज के गांवों से
शहर से आए हुए हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिमान व्यक्ति, आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं अपने गांव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहां पर पहुंचे। साथ ही मैं बहुत बहुत आभारी हूं भाई नरदेव बेनीवाल जी और उनके साथियों, जिन्होंने बहुत